नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा दिन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे गणित में कक्षा 8वीं के लिए, जिसमें हमने अध्याय नंबर 5 के बाद अध्याय नंबर 6 की शुरुआत कर दी थी और लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 7 तक के सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। प्रश्न क्रमांक 8 क्या दिया है? एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। ठीक है, सुनिएगा। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितनी पंक्तियों की संख्या है। अब पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले पंक्तियों की संख्या निकालिए और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो देखो, यहाँ पे मान लेंगे कि जो पंक्तियाँ हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी? x। ठीक, अब पौधों की संख्या क्या हो जाएगी? तो हम यहाँ पे वो भी लिख देंगे कि प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो भी हो जाएगी x। ठीक है, तो अब कुल पौधों की संख्या निकालनी है। तो कुल पौधों के लिए हम, ये पंक्ति है और पंक्ति में ये पौधे हैं, मतलब एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति मान लो ये पौधे हैं, तो इस पंक्ति से पौधे का गुणा कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा हमारा? x से x का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको बोला है एक बाग में टोटल इतने हैं, मतलब कि जो पौधे हैं टोटल वो इसके बराबर है ना। जितने भी पौधे आए हैं वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हल करेंगे। तो हमारा पहला काम क्या हो जाएगा? 16 लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? तो ये x है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बताया? प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो ये प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या इजिकल टू x। तब कुल पौधों की संख्या आप बता देंगे। कुल पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो जितनी पंक्तियाँ उसमें, उस पंक्ति में जितने पौधे हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार जितने भी पौधों की संख्या है वो हमें दी हुई है 2025। कितनी दी हुई है? 2025। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें x का मान निकालना है। तो x से हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए हम? तो देखो, इसके लिए हम करेंगे कि इस x का स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो कभी भी किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो उसके सामने वाली संख्या रूट में चली जाती है, या उसको हम बोलते हैं वर्गमूल लेने पर। क्या बोलते हैं? वर्गमूल लेने पर। तो ले लेते हैं यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2025। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2025। तो यहाँ पे 2025 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो कर लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 3 से करेंगे। 3 छंग 18, 2 बचेंगे, तीनों सात 21, फिर 1 बचेगा, तीनों पंजे 15। फिर 3 से हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचेगा, तीनों पंजे 15। फिर 3 से हो जाएगा तीनों सात 21, 1 बचेगा, तीनों पंजे 15। फिर 3 दूना 6 और तीनों पंजे 15, और फिर पचम के 25 और 5 एकम 5। तो इस रूट की जगह हम क्या कर देंगे? ये सारी संख्या है, 3 4 बार आया है तो 4 बार रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 2 बार आया है तो 2 बार रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे 2 2 के जोड़े बना लेंगे, ये और ये। ठीक है, जोड़े इसलिए बना रहे हैं हम क्योंकि संख्या जब भी रूट से बाहर आएगी तो उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे 2 घात आ चुकी है तो इसको ले लेते हैं बार। 3 गुणित 5, 3 3 9, 9 पंजे 45। कितना आया? 9 पंजे 45 आपके। ठीक है, तो हम लिख देंगे, उसने हमसे क्या पूछा था? पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो लिख देंगे, अतः पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 है, तथा क्योंकि दोनों x है ना, तो प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे है, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। आप इसे यहाँ से नोट कर लीजिए, ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए
जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। फिर से सुनिएगा, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो विभाजित करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका लसा लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लसा जो है फाइंड कर लेंगे। लसा का मतलब लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो 4, 9 और 10 इसका लसा फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो 2 दूनी 4, 3 9, 9 2 से नहीं होगा, 2 पंजे 10, ठीक है। जब तक 2 से होगा तब तक 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे आपको बढ़ते जाना है। फिर 2 से, फिर 5, ठीक है। अब तो इसमें 3 से होने वाली संख्या है, तो ये 1 से कोई लेना देना है, 3 तिया 9 और ये 5। फिर 1 से कोई लेना देना नहीं, 3 एकम 3 और ये 5। और ये तो ऐसा कैसा 5 एकम 5 हो गई, हमारे काम कंप्लीट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो यहाँ पे देखिए तो 2 की घात 2 और ये 3 की घात 2, लेकिन ये 5 हमारे पास अकेला बच रहा है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः वह सब ये पहले तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हम इन सब का गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 180, है ना। 2 दूनी 4, है ना, 3 तिया 9, ठीक है, और 5, तो 4 9 36, 36 का 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। अब इस संख्या में किसका गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बना, 3 का बना, लेकिन 5 का नहीं बना, क्योंकि एक 5 कम है। तो हम लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे, 180 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, ठीक है गाइस। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए यहाँ से, ये, उसके बाद ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 10 की। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये आप इस क्वेश्चन को यहीं से सोल्व कर सकते हैं, जिसे मैं आपको समझा देता हूँ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, 2 पंजे 10, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, फिर पचम के 25, फिर 5 एकम 5। तो यहाँ क्या देखते हैं, 2 2 बार आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम, उसके बाद 1 2 अकेला बच रहा है, 1 3 बच रहा है और 5 भी 2 बार आ गया है, मतलब 2 और 3 अकेले बच रहे हैं। तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना, 6। मतलब कि इस संख्या में 6 से अगर हम भाग लगा देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे हम 600 को 6 से लगाएंगे, 6 कम 6, 6 कम 6 0, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बस आपको यही जो है अभाज्य गुणनखंड करने हैं और इसमें लिखना है, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 6 का 6 से भाग करना होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन यहीं पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।